दोस्तों, जिंदगी का दौर। हम एपिसोड सुन रहे हैं 1354। क्या है जिंदगी का दौर? क्या है चक्रव्यूह? दोस्तों, क्या गोलू ने सच में बनाया है चक्रव्यूह? क्या उसमें फंसेगा अभिमन्यु या उसके दुश्मन? चलो देखते हैं। उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। और ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए है दोस्तों। दोस्तों, जब अभिनव को, गोलू, शांति को, कबीर को और किसी को भी उसके जो बिताए हुए कल के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था, तब अभिनव ने बेरहम ठग के बारे में सोचने, बेरहम ठग क्या है, बेरहम ठग से क्या फायदा है, रंजय क्यों बेरहम ठग के पीछे पड़ा है, शांति क्यों पड़ी है, ये सब क्वेश्चन अभिनव के दिमाग में थे दोस्तों। तो अभिनव ने एक शक्ल लड़ाई, तो बोला गोलू को, उसने कहा कि तुम अभी तो मेरे पास कबीर है, मेरे जो दोस्त लोग थे जो मेरे मेरे प्रोटेक्शन में थे, वो तो अभी मेरे पास नहीं है। तुम इसलिए ऐसे ऐसा कुछ बनाओ, दुश्मन आएंगे मुझे मारने के लिए, वो उसमें फंस जाएंगे। इसलिए गोलू बोला उसमें तो पैसा लगेगा, लेकिन मैं बना दूंगा। हाँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि सबसे पावरफुल आदमी भी घुस सकता है जिसमें इसका नॉलेज है। अभिनव बोला ठीक है, पर मेरी जिंदगी के लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसा लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। गोलू को पैसे देकर 3 दिन में गोलू ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जो महाभारत में अभिमन्यु को फंसाया था दोस्तों। जब ऐसा महाभारत में एक चक्रव्यूह बना था, उसमें अभिमन्यु फंस गया था। अंदर तो आ सकता था लेकिन बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे टाइप का चक्रव्यूह गोलू ने बनाया दोस्तों। गोलू ने जब ये चक्रव्यूह बनाया तो शांति बोली ये बकवास है, ये वो फालतू में खर्च किया अभिनव सर तुमने, ये उसमें कोई बात नहीं। जब गोलू की बात गोलू के सामने हो गई तो गोलू गुस्से में आया। गोलू बोला जिससे काम होता है उससे मत बताओ, जिसने काम किया है उससे नाम, उसको मुझे ऐसा बोलते ना अपने भाषा में, नाम मत रखो ऐसा। गोलू ये बोल के निकल गया। पर ये सब झाड़िया चक्रव्यूह बनाए देखकर अभिनव कुछ शौक नहीं हुआ। लेकिन रात के टाइम में जब अभिनव और शांति उस चक्रव्यूह के अंदर गए, शुरुआत में तो उनको कुछ नहीं लगा दोस्तों। जब वो अंदर अंदर जाने लगे, अंदर जाते समय अभिनव जिंदगी का द्वार जो बनाया था, जो 3 पेड़ों के बीच में था, उसमें ऐसे 7 द्वार थे, पर अभिनव एक ही द्वार के पास गया था। जाते अभिनव को चक्कर आने लगा, क्योंकि अभिनव जैसा अंदर गया उसको ऐसा महसूस हो गया, मुझे चक्कर आने लगा, उसको ऐसा लगा कि हम बाहर जा ही नहीं सकते थे। इसलिए अभिनव चौक हो गया। अभिनव बोला सच में ये तो मेहराम ठग का है, इसने मेहराम ठग से क्या क्या सिखाया। अभिनव चिंता में पड़ गया। उसने शांति को आवाज दिया। शांति को जब अभिनव बोला शांति तुम भी अंदर आ जाओ, शांति तो अंदर आ गई। अंदर आते ही शांति भी चौंक गई। शांति बोली है मैं तो उसको इससे बाहर निकल सकती हूँ। अभिनव बोला ठीक है तुम निकलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। इस जंगल से तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। शांति ने 1-2 घंटे कोशिश करने के बाद भी शांति बाहर निकल नहीं पाई वो जिंदगी के द्वार से। शांति भी चौंक हो गई। तब अभिनव शांति को बोला तुम्हें क्या लगता है एक गोलू मेहरम ठग से क्या क्या सीखा होगा? तब शांति शौक हो गई। शांति बोली इसने मेहरम ठग से सब कुछ सीख लिया है। वो बोली अभिनव सर तुम आज मुझे मत रोको, मैं गोलू की हड्डी पसली करने वाली हूँ। तब अभिनव बोला ठीक है। अभिनव को बोला ऐसी मजाक में बात कर रही है, जाने दो, है क्या नहीं। पर जब गोलू को आवाज दिया हमें बाहर निकलो, गोलू जैसे अंदर आया, गोलू के ऊपर शांति झपट पड़ी दोस्तों। गोलू की उसने मुर्दी बिड्डी पूरा ऐसी मुरझाई थी ना, गोलू डरते मारे चिक गया था। पर अभिनव बोला शांति उसको छोड़ दो, गोलू अपने फैमिली का हिस्सा है, मेरा भाई है, जो मेरे दोस्त है वो मेरे भाई की तरह रहते हैं, इसलिए उन पे ऊपर हाथ मत उठाओ। तब शांति बोली अभिनव सर तुम बीच में मत आओ, तुम बीच में आओगे तो मुझसे 2 हाथ करने पड़ेंगे। मतलब शांति ने भी अभिनव को चैलेंज किया मुझे 2-2 हाथ करने के लिए। हाँ, ये मतलब हो सकता था शांति भी एक ये साकर का बैरियर नहीं तोड़ पाई थी, मुझे फाइटिंग क्लास का अभिनव तोड़ सकता था। पर ऐसा नहीं था कि शांति भी कमजोर थी। शांति 51-52 साल की थी, मुझे बूढ़ी हो गई थी,
पर वो एक कातिली थी, इसलिए ऐसा नहीं मानना पड़ेगा। जो शांति के पास टेक्निक है वो अभिनव के पास नहीं होगी, जो अभिनव के पास है शांति के पास नहीं होगी। आगे देखते हैं दोस्तों। तब इन दोनों में शांति और अभिनव के बीच में फाइट शुरू हुई। अभिनव ने एक ही झटके में शांति को उछल के फेंक दिया। शांति जैसे अभिनव के पास झपट की वापस, तो अभिनव ने भी उसको डॉच कर दिया, उसको फाइट को। ये देखकर गोलू डर गया। गोलू ने अपने मुझे पीछे जो छुपाया हुआ खंजर था, वो खंजर निकाला, खुद को ही मार दिया दोस्तों। जब खुद को मार दिया तो ये दोनों चौंक हुए। अभिनव डर गया। अभिनव गोलू गोलू करके उसके पास गया। शांति भी गई, पर शांति बोली, मैं मन में अपने दिल में बात की कि मैं उसको मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ उसको डराना चाहती थी। मुझे सिर्फ बैरम ठग का पता पूछना था, रंजय को भी वही चाहिए। दोस्तों सच में एक ऐसी बात है मेहरम ठग के पास, मेहरम ठग ने रंजय से चुराई है दोस्तों। वो क्या बात है दोस्तों, ये देखो, मेहरम ठग, माधव और अभिनव, इनके बीच में कॉमन है मेहरम ठग। मेहरम ठग का पता तो सब जानना चाहते हैं, पर क्यों जानना चाहते हो दोस्तों? क्योंकि माधव ने जो एक्सपीरियंस बनाया है दोस्तों, जो 3 बूंदे खून लेकर अभिनव को गाया है, उससे क्या बनाना चाहता है? अभिनव की तरह पावरफुल आदमी बनाना चाहता है कि ये बनाने की ट्रिक रंजय की थी, क्या अभिनव के पिता की थी? बहुत सवाल है दोस्तों। पर लेकिन मेहरम ठग के पास भी उसकी आइडिया थी, मुझे ये आइडिया रंजय की थी। रंजय से चुराई मेहरम ठग ने, मेहरम ठग से चुराई माधव ने। ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो गया है दोस्तों। पर लेकिन जाने दो, ये आगे की बात है, आगे के एपिसोड में पूरा पता ही चलेगा दोस्तों, रिव्यू में अपने। दोस्तों जब अभिनव गोलू को लेकर भाग गया हॉस्पिटल में, गोलू को क्योंकि अभिनव के परिवार के हॉस्पिटल थे, गोलू को अपने रूम में लेके आया, मुझे उसके मिडल रूम में था हॉस्पिटल के। तब डॉक्टर से पता चली गोलू ने ऐसा अपने दिल पे वार किया था कि उसमें से अपने शरीर में जो बॉडी रही थी, बॉडी में कोई टच नहीं हो सकता था। मुझे गोलू के पास इतना दिमाग है दोस्तों, वो जंगल बना सकता है, ट्रिक बना सकता है, जिंदगी का दरबार बना सकता है, पेड़ों से भाग सकता है दोस्तों, चोरी कर सकता है, अंधेरे में देख सकता है, अंधेरे में कौन सी खोली में क्या है ये भी वो देख सकता है। ऐसा वार कर सकता है अपने ऊपर कि उसको कुछ हो ही नहीं सकता था, कि ऊपर आगे वाला डर जाए। और सबके सामने, शांति के सामने 3 दिन में उसने ऐसा जंगल बनाया, शांति को कुछ पता ही लगने नहीं दिया। मतलब इसका साफ साफ ये होता है कि मेहरम ठग ने गोलू को पूरा ट्रेन किया है। और बहुत कुछ होगा दोस्तों आगे, क्योंकि गोलू दिखता है वैसा नहीं है। गोलू के पास छुपी हुई बहुत सारे राज है। लेकिन अभी आगे देखेंगे गोलू अभिनव का हमदर्द बनता है, या अच्छा दोस्त बनता है, क्या अच्छा भाई बनता है, तो उस पर बेहोर में पता चलेगा दोस्तों। क्योंकि अभिनव के पास जितने ऐसे दोस्त बने हैं, उल्फ होगा और डॉन होगा पिछले एपिसोड में, जे लोग ऐसे अभिनव के साथ पहले क्रॉस में थे, फिर अभिनव के अच्छे दोस्त बन गए। अभिनव को पता है अच्छे दोस्त कैसे बनाना है। जब अभिनव किसी को अपना दोस्त भाई बनाता है तो वो हमेशा के लिए उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो गोलू को अभिनव ने पूछा, क्योंकि गोलू ने कसम खाई है, मैं मर भी गया तो मेहरम ठग का पता नहीं बताऊंगा। दोस्तों ये बातें तो पूरी हो गई। अम्मा जी तो ये क्लास पार कर चुकी है। अम्मा जी तो छोड़ दो, अम्मा जी अभिनव से भी ज़्यादा ताकतवर है, बुढ़िया है लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए अभिनव को अभी किन लोगों का सामना करना पड़ेगा उस पर अभी डिपेंड करेगा दोस्तों। आगे सुनते हैं। कल 12 बजे रोज 2 एपिसोड आएंगे दोस्तों, रिव्यू आएंगे एपिसोड के। एपिसोड तो हम रिव्यू बताते हैं, शॉर्टकट में जो हुआ है वो बता देते हैं दोस्तों। इसलिए अपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और अपना खुद का ख्याल रखना दोस्तों। ऐसे ही जैसे पहले से ही सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करना दोस्तों। चलो बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।